जय श्री कृष्णा। गणगौर तीज व्रत पूजन की घनी घनी सारी शुभकामना और ढेर सारी बधाई। सुहागन महिला को यो व्रत पूजन है। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि गणगौर की तीज जो तृतीया रे वह गणगौर तीज पूजा की तिथि है। गणगौर तीज की पूजा इना दिन होवे है। हमारा भारत देश में विशेष करीने राजस्थान में गणगौर तीज की पूजा घना उत्साह का साथ में और बहुत बड़ा पैमाना पे हो रही है। मध्य प्रदेश में निमाड़ में भी बहुत सारा लोग गणगौर तीज की पूजा करे है और घणो आनंद रहे है। बहुत बड़ा पैमाना पे निमाड़ में भी गणगौर तीज की पूजा हुई है। साथ में मालवा में भी हमारा गणगौर तीज की पूजा नरी सारी सुहागन महिलाओं करे है। सुहागन महिलाओं को यो व्रत है और अपना सुहाग की लंबी आयु का लिए सुहागन महिलाओं गणगौर तीज को व्रत पूजा करे है। भगवान शिव और पार्वती की पूजा गणगौर की तीज। मारो वीडियो अगर आपके अच्छो लगे तो एक लाइक और शेयर करजो और साथ में हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेन जोशी का संग के सब्सक्राइब करजो। अगर आपने करी दियो है तो अपना परिचित होने से भी चैनल के सब्सक्राइब करवा जो। आज हूँ आपके गणगौर तीज व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। पौराणिक कथा। तो पौराणिक कथा का अनुसार सब एक वक्त की बात है। भगवान शिव पार्वती के लेके और साथ में नारद जी के लेके भ्रमण का वास्ते निकलिया। भ्रमण करता करता ये एक गांव का पास में पहुंचा। गांव का पास जैन ने उनने एक झाड़ का नीचे डेरो लगायो। जब गांव का लोगों के भगवान शिव पार्वती का आवा की खबर लगी तो गांव की जो स्त्री होने महिला होन वे सब भगवान शिव का लिए भोग का लिए भोजन बनावा में जुटी गई। अब सभी भोजन बनाने में जुटी है तो जो बड़ा घर की स्त्री ना थी औरता थी वे तो नाना सारा पकवान बनाना का उसमें रही कि बहुत सारा पकवान बनाई इन्होंने भगवान के नवेद लगावा। तो भी बहुत सारा पकवान बनाने लगी। अब जो सामान्य घर की जो औरता थी उनने कई करियो कि थोड़ा बहुत जो है कहीं भी भोजन बनायो और साथ में थाली में कंकु अक्षत हल्दी लीने ने इनकी पूजा करवा वास्ते पहुंची गई। वहाँ पहुंची और शंकर भगवान और पार्वती जी के भोग लगाया उनने और पूजा करी। तो सब पार्वती मैया ने सुहाग को सारो रस इन औरता के दई दियो। जब सुहाग को सारो रस इनके मिली गयो तो अटल सुहाग की कामना लीने और सुहाग रस लेने ये औरता जाती रही। अब नरी देर का बाद में जो गांव का अच्छा घर की बड़ा घर की औरता थी वी 36 तरह का पकवान लीने थाल में सोना चांदी की थाल सजाई ने इनके भोग लगावा नहीं भोजन करावा नहीं। यहाँ आई तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कियो कि पार्वती तमने आखो सुहाग रस तो भी जो पहला औरता होना आई थी उनके दे दियो उन पे छिड़की दियो। अब ये जो वापड़ियों नहीं है इनके कही दोगा। तो पार्वती जी ने क्यों कि प्राणनाथ आप इनकी चिंता मत करो हूँ मारा रक्त से इनके सुहाग रस दूंगा। उनने पार्वती जी ने अपनी उंगली काटी और उंगली से रक्त का छींटाहन जो औरताहन बाद में आई थी भोग लगावा ने उनका ऊपर छींटाहन मारिया। उनके सबके जितना छींटा पड़िया ओके उतना अटल सुहाग की अटल सुहाग को जो है सुहाग रस मिली गयो। एक बाद में पार्वती जी ने शंकर भगवान से आज्ञा मांगी कि हूँ नदी पे स्नान करी न हूँ। भगवान भोलेनाथ ने उनके आज्ञा दे दी। भोलेनाथ की आज्ञा से पार्वती मैया नदी पे गई। नदी पे जाके उन्हें स्नान करियो। स्नान करी ने वहीं नदी का तट पे बालू का शंकर भगवान बनाया। बालू की प्रतिमा बनाई शंकर भगवान की और ओकी पूजा करी। पूजा करिया बाद ओके बालू का ही पकवान हुन बनाई ने ओके शंकर भगवान के नवेद लगायो। नवेद लगाया बाद में 2 कण बालू का लेके और पहला तो प्रदक्षिणा करी शंकर भगवान की जो है प्रतिमा बनाई थी बालू की वो की प्रदक्षिणा करी। नदी का तट की जो मिट्टी है वह लईने अपना माथा पे लगाई और फिर 2 कण बालू को भोग लगाई ने वो भोग लीने आती रही। अब इतना सारा जो काम हुआ इसमें पार्वती मैया के घड़ी देर हो गई। जब काफ़ी देर का बाद में पार्वती मैया वापस भोलेनाथ का पास आई तो भोलेनाथ ने क्योंकि कहो पार्वती तुम्हारे इतरो टाइम कैसे लगी हो इतनी देर कसतर हो गई। तो पार्वती जी ने झूठ बोली दियो भगवान भोलेनाथ के कि वी मारा पियर का लोग होन
और हमारा भाई भावज मिल गया था, तो उनसे बातचीत करवा में हमारे देर हो गई। भोलेनाथ तो लीलाधारी था, उन्हें लीला करवा वाला था। तो उन्हें बात के आगे बढ़ा के, पार्वती जी तुम वहाँ नदी तट पे तुमने पूजा वूजा करी, तो वहाँ भोग काय को लगाया था? पार्वती जी ने क्यों कि अरे प्रभु, मैंने कही कि हमारी जो भाभी थी उन्हें हमारे दूध भात खवाड़ी दिया था, तो दूध भात भात को भोग लगाई ने, दूध भात खाई ने हूँ आई हूँ। भोलेनाथ मानी मन समझी गया। बाकी उनने भोलेनाथ ने क्योंकि ठीक है पार्वती, दूध भात खाई नहीं तुम? पार्वती ने कहा हाँ। तो भोलेनाथ मछली का कि हूँ भी दूध भात खाऊंगा, मैं हूँ भी चलूंगा हमारा पियर में। पार्वती जी ने एकदम चक्कर में गई कि अब कई करूँ। बाकी भोलेनाथ जिद पे अड़ गया कि मैं भी जाऊंगा सासरे, तुम्हारी पियर चलूंगा और दूध भात खाई ना आऊंगा। अब भोलेनाथ साहब चालिया आगे आगे, पार्वती मैया पाछे पाछे। जब रास्ता में पार्वती मैया ने भोलेनाथ को स्मरण करियो और उनसे प्रार्थना करी कि हे प्रभु, अब आप ही रक्षा कर जो, मैंने झूठ तो बोली दियो पर आप ही हमारी लाज राख जो। अब साहब जब भी नदी का तट पे पहुंचा, तो वहाँ देखियो कि एक माया महल बनीने तैयार खड़ो है। भोलेनाथ ने पार्वती और नारद जी सहित माया महल में प्रवेश करियो। वहाँ पे जो पार्वती का भाई भावज था, वे बिल्कुल तैयार बैठा था। उनने इनकी आवभगत करी साहब, और इनके आव भट्ठो करियो और इनकी खूब आवभगत करी। आखा 2 दिन तक भोलेनाथ जी वहाँ पे और पार्वती जी रिया। अब तीसरा दिन पार्वती मैया के कि प्रभु अब हम चलांगे यहाँ से। तो भोलेनाथ ने कहा कि रुको पार्वती, ऐसी कई जल्दी है, थोड़ा ससुराल का आनंद लेवा दो, हमारे थोड़ा और आनंद उठान दो। पर पार्वती जी जिद पे अड़ गई कि नहीं, अब तो प्रभु मैं नहीं रुकूंगा और हमारे चालना च पड़ेगो, तुम रुको तो रुको, नहीं तो मैं तो यहाँ चाली ने। पार्वती जी चालती बनी। अब पार्वती जी चालती बनी तो भोलेनाथ भी पाछे पाछे चाली दिया भैया कि चलो अब कई करो, जब याद नहीं रुकी रही तो हूँ कई करूँगा, ससुराल में रुकी ने। अब ये साहब वापस चलिया वहाँ से। वापस चलिया तो चलता 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 कि एक शाम को वक्त होने आयो, मतलब दिन अस्तने को टाइम होने आयो। तभी शंकर भगवान पार्वती जी से बोलिया कि अरे पार्वती जी, हमारी जो रुद्राक्ष की माला है वो तो वहाँ ज रह गई, तुम्हारा पियर में ज रह गई। पार्वती ने झटक्यो कि प्रभु मैं जाऊँ ने वाह माला लियो आपकी। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं नहीं, रेवा दो, तब मत जाओ पार्वती जी। और उन्होंने नारद जी की आज्ञा दी कि नारद जी जाओ और वहाँ से हमारी रुद्राक्ष की माला ले आओ। अब नारद जी साहब पाछा गया वहाँ। तो वहाँ नदी का तट पे जईने देखे तो काय को महल, न काय का लोक, न काय का कई आव भगत। वहाँ तो कहीं नहीं, सुनसान जंगल है ना, उसमें हिंसक जानवर होन फिर रहा साहब, उसमें खूंखार जानवर होन। नारद जी घबराया, उन्हें को ऐसा तो नहीं यार कि हूँ कहीं गलत जगह पे आई गयो। इतना सोची रहा था नारद जी, बात विचार कर ही रहा था। इतना में कही वो कि एकदम बिजली चमकी और एक झाड़ का ऊपर भोलेनाथ जी की जो रुद्राक्ष की माला वह टंगी हुई नारद जी के दिखी गई। नारद जी गया और उनने वह माला वहाँ से उतारी और लईने पाछा आई गया। यहाँ लईने पाछा आया और आया बाद इन्हें भोलेनाथ जी के पूरी जो है वहाँ की वृत्तांत सुनाया कि भोलेनाथ वहाँ तो कहीं महल मिले न कहीं मानक मिले न कहीं नहीं मिले, वहाँ तो जंगल न खूंखार जानवर फिर ही रहा था, यो कई चमत्कार। तो भोलेनाथ जी ने कहो कि नारद जी यह सब पार्वती की लीला है। पार्वती मैया ने हाथ जोड़िया कि प्रभु मैं कही हूँ आपका सामने, जो कहिए आपको जे, आप महान हो, त्रिलोकी हो। इतनी बात सुनी ने नारद जी ने क्यों पार्वती जी के कि पार्वती मैया माता, आप महान हो, आदिशक्ति हो, आपको जो पतिव्रत धर्म है वो बहुत बड़ो है। और एक आप कोई के भी अगर अटल सुहाग को वरदान दे दो तो वो सुहाग अटल हो जाए, क्योंकि आप पतिव्रता हो, पति के पूजवा वाली हो, आप सतीत्व है आप में, आपका सतीत्व में काफ़ी दम है। और एक ही वजह से यह सारी लीला हुई थी। साथ में आपने जो गोपनीय तरीका से पूजा करी थी अपना पति की, भोलेनाथ जी की जो बालू का बने के गोपनीय तरीका से, भोलेनाथ के पतो नहीं तो झूठ बोलियो तो कि कहीं करियो कहीं नहीं, बाकी बाकी आपने जो गोपनीय तरीका से अपना पति की पूजा करी थी, उसे वह पूजा जो है गोपनीय पूजा काफ़ी महत्व रखे है और काफ़ी वजनदार है। मैं आशीर्वाद दूँ हूँ कि आज का बाद कोई भी सुहागन स्त्री गुप्त तरीका से, गोपनीय तरीका से अपनी पति की पूजा करेगी तो ओके भगवान भोलेनाथ की कृपा से अटल सुहाग को आशीर्वाद मिलेगो और ओको उन्हीं स्त्री के लंबा सुहाग का, सुहाग की उम्र काफ़ी लंबी रहेगी और अटल सुहाग
और साथ में दीर्घायु सुहाग को संग प्राप्त होगो। जय हो भोलेनाथ जी की, जय हो पार्वती मैया की। और साहब इना पूरा घटनाक्रम की शुरुआत कन दिन हुई थी? वो दिन थो चैत्र महीना की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। तृतीया तिथि का रोज यो सारो घटनाक्रम शुरू हुआ तो वणाई दिन तृतीया तिथि का रोज ही भगवान शंकर, पार्वती और नारद जी भ्रमण करता हुआ उना गांव का पास में पहुंचा था। तो वहीं से इन्हीं कथा की शुरुआत हुई थी। इकाई लिए चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है ओके गणगौर की तीज का रूप में माने है, पूजे है। और गणगौर की तीज की पूजा सुहागन स्त्री ना करे है। जय है गणगौर माता की, जय हो भगवान शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, गणगौर माता की जय हो।